हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.3। चैप्टर का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक में हमें 3 तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करना बताए गए। पहला मेथड है, इसको लिख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू फाइंड द solution of differential equation। अब इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाय वेरिएबल सेपरेशन। सेकेंड मेथड है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड मेथड आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहली इस वाली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन वाले में, अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और फिर पढ़ेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड में हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में गिवन होगी, जिसमें y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x या इनके अलावा भी कोई फंक्शन हो सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल में होगी। अब ये जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, इसमें से हम x और y को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम x और y को सेपरेट कर पा रहे हैं तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। और जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में गिवन होगी, हम उसमें मेथड लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन का। अब देखिए, 9.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन है फॉर द ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके देखिए। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे आर्बिटरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा। हमें कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड के टर्म में ही डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस एक्स में x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट अलग अलग डिफरेंस करके हम लिख सकते हैं, इसीलिए फॉर्म कौन सी है, वेरिएबल सेपरेशन वाली फॉर्म है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला, इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए, ये तो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, लेकिन अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा, मतलब 2 थीटा कन्वर्ट हो रहा है थीटा में, तो थीटा कन्वर्ट हो जाएगा थीटा बाई 2 में। तो पहले वाले फॉर्मूले से देखिए, साइन को इधर भेजेंगे कॉस को इधर भेजेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा हमने कन्वर्ट कर दिया थीटा में, बन जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और वहीं पे 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 इधर लाके हम जोड़ दें 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है एक्स, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करवा दीजिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यहाँ से वैल्यू बनेगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो y के फॉर्म में इक्वेशन जनरेट होगी, वही जो y वाली इक्वेशन होगी वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए, tan स्क्वायर को हम इजीली डिफरेंशिएट तो इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा का
जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है, tan स्क्वायर नहीं tan थीटा होता है। तो हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर इधर से फाइंड करें तो ये बनता है sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dy, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 वैल्यू है, ये वैल्यू बन गई sec स्क्वायर थीटा की जगह कितना है x/2, तो यहाँ x/2 माइनस 1 ऑफ dx। इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन y हो गया, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे tan x/2 होगा, और चेन रूल लगेगी तो x/2 का डेरिवेटिव जो कि 1/2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx x हो गया, और प्लस यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। यही जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट। अब जब c की वैल्यू हम फाइंड करके यहाँ पुट नहीं करेंगे, c के फॉर्म में रखेंगे तो कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, अगर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो कहलाएगा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या बनी देखिए, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो y इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। और यही क्या है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन है क्वेश्चन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हम x और y को अलग अलग कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो dy है, अब ये y का कंपोनेंट है तो हम y वाले कंपोनेंट को इस साइड लेकर आएंगे, ये बनेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये लेफ्ट वाला पार्ट देखिए, लेफ्ट वाले पार्ट में फॉर्मूला यूज हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला है। अब a की जगह यहाँ कितना है, a की जगह है 2, यहाँ पे अगर कंपेयर करवाएं हम तो a की जगह 2 है, तभी a स्क्वायर की जगह कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। तो यहाँ से फॉर्मूला बना साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी का। अब जब हमने यही वाले देखे, ये वाला भी देखा है, तो एक बार हम इसके साथ में इसके और दो फॉर्मूले होते हैं उसको भी रिवाइज कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डेट इज इक्वल टू, ये होता है लॉग के फॉर्म में, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो अंदर लिखी है चीज बस वही हमने यहाँ पे पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा होता है, एक ही बात है, प्लस सी। एंड इसी के साथ में एक और रूट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फॉर्मूला बनेगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ एक्स प्लस, ये प्लस सेम रहेगा बस यहाँ पे वैल्यू अंदर वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए अब फॉर्मूले से सॉल्व करते क्वेश्चन। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट साइड पे, ए की वैल्यू है 2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। हमें फाइंड करनी है वैल्यू यहाँ पे y के टर्म्स में। तो देखिए साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू बनेगा साइन ऑफ x प्लस सी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ साइन x प्लस सी। ये जो इक्वेशन है ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी dy अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वाई। तो dy अपॉन डी एक्स, अब देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये dx इधर भेज देते हैं हम, माइनस भी इधर भेज देते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बचेगा dy अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dx, ये वाली वैल्यू बची है। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ y माइनस 1, इधर से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। अब लॉग के टर्म में है
तो log अगर हटाएंगे तो ये सारी राइट हैंड साइड वाली पावर जो है ये सारा का सारा वैल्यू e के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बनेगी y माइनस वन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस ऑफ एक्स प्लस सी को और कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स डॉट ई की पावर सी। जब भी ई की पावर में कोई चीज़ या कोई भी पावर में ऐसी चीज़ दी होती है तो वो सेपरेट करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो y प्लस वन कहाँ गया, इधर। अब देखिए ई जो है एक नंबर है प्रॉपर और ई की वैल्यू होती है 2.72। अब देखिए ई की पावर सी करेंगे तो 2.72 की पावर सी, और सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या आएगी, एक कांस्टेंट। तो ई की पावर सी को हम नए कांस्टेंट सी डैश से रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर हमने रिप्लेस करवा दिया तो हमारे पास अब इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसके साथ में एक कांस्टेंट सी डैश प्लस वन। ये हमारे पास सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर x tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक साइड पे dx रखते हैं, एक साइड पे dy लेके जाते हैं। तो dy को मैंने सेम जगह रखा है, तो सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो बनेगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x tan y dx। x वाले कंपोनेंट एक पास और y वाले एक पास, तो इधर पे एक y है, इधर पे एक y है, ये ऑलरेडी y है, तो ये बना सेक स्क्वायर y अपॉन में tan y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x dx। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको। अब देखिए जब भी में हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म गिवन होती है, ऊपर उसका डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन होता है इस तरीके का, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, ये इसको करने का मेथड है। अगर ये नहीं कर सकते तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। जैसे tan y को हमने t पुट कर लिया, तो tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर y dy, तो यहाँ से ये वैल्यू भी हट जाएगी, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे। ये बनेगा log ऑफ tan y इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ tan x प्लस, अब देखिए क्योंकि दोनों कंपोनेंट log में है तो इसको भी हम कितना लिख देते हैं log c, ताकि log से log बाद में कैंसिल हो जाए। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा log ऑफ tan y प्लस log ऑफ tan x इज इक्वल टू log ऑफ c। अब अगर ये वाली वैल्यू बनी है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m इंटू n वाले। एक फॉर्मूला ये यूज किया हमने, एक ये वाला यूज किया, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी log ऑफ tan y डॉट tan x इज इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ से log log कैंसिल हो गया तो वैल्यू बची tan y डॉट tan x इज इक्वल टू c। यही हमारा सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डी एक्स वाले पार्ट को राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे जाएगा तो बनेगा ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब क्योंकि ये एक्स का कॉम्पोनेंट है तो इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो वैल्यू बनेगी डी वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, इसको अगर हम टी पुट कर देंगे
तो इसका डेरिवेटिव जो होगा e की पावर x होगा, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स होगा, और साथ में माइनस एक्स का करेंगे चेन रूल से तो -1 आएगा। बाहर पूरा dt इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म क्या बनेगी, e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये टॉप वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ये पूरा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला t में हो जाएगा। तो ये log t वाला फॉर्म बन रहा है। या मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और हमारे पास ऊपर उसका डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन होता है, तो कुछ नहीं सोचना है इसमें, सीधा log ऑफ एफ करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस सी। हमारे पास सॉल्यूशन यही आएगा। साइड में बस जब भी क्वेश्चन करिएगा ये फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बना, इंटीग्रेशन करेंगे हम इस साइड पे और इस साइड पे, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा dy, तो ये y बनेगा, ये आ जाएगा log ऑफ e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब यही जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। x को एक तरफ y को एक तरफ, तो y के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना आएगा dx। हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक फॉर्मूला यूज होगा रूट ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx वाला। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स x वाला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 की जगह कितना है ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और राइट हैंड पार्ट का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। तो ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन ए की जगह कितना है 1, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। तो हम कहेंगे यहाँ पे tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है y log y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से पहले हम इस वाले पार्ट को राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई लॉग वाई डी एक्स बनेगा। अब y एक तरफ x एक तरफ, तो डी वाई के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई, और इधर x 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रही हूँ, ये हम लिखे 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन में लॉग वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई की डिवाइड में लॉग वाई है, तो 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई लॉग वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब जब लेफ्ट पार्ट को देखेंगे फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो लॉग वाई है इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1 अपॉन वाई। इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई हो गया, इसका मतलब फिर से हमारे पास कौन सी वाली फॉर्म आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स वाली फॉर्म आ गई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इसको हम यूज करते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ एक्स होगा प्लस सी। अब ये वाला पार्ट इधर लेके जाएंगे। अब देखिए दोनों क्योंकि लॉग में है तो हम यहाँ सी को भी हम लॉग सी कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये लेफ्ट पार्ट में लेकर आएंगे तो बनेगा लॉग ऑफ लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग का फॉर्मूला जो होता है लॉग
m माइनस लॉग n, ये फॉर्मूला बनता है log m अपॉन n का, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो अब इसको यूज करेंगे तो इक्वेशन बनेगी log ऑफ log y डिवाइड ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। अब देखिए एंटी लॉग लेंगे तो log log हट जाएगा, इधर से वैल्यू आएगी log ऑफ y अपॉन में x इज इक्वल टू c, और कहें हम log ऑफ y इज इक्वल टू c इंटू एक्स। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा, इधर y आएगा और ये पूरी पावर e की पावर x में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट e की पावर c। अब हमने सीखा था कि e क्या है, एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.72 अप्रॉक्स होती है, और अगर हम e की पावर c करेंगे तो नंबर की पावर एक कांस्टेंट वैल्यू हो रही है। अगर ये कांस्टेंट है तो फिर से पूरा टर्म क्या आएगा, कांस्टेंट, तो हम इसको c डैश न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बनेगा y इज इक्वल टू ई टू पावर x डॉट c डैश। अगर बुक में हमारे पास आंसर जो है इस फॉर्म में है तो ये अडॉप्ट कर लीजिएगा, नहीं तो किसी किसी बुक में इस फॉर्म में भी गिवन होती है, तो हम इसको इस तरीके से बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y टू पावर 5। तो यहाँ पे अगेन हम x और y को अलग अलग करेंगे, तो इधर से वैल्यू आएगी dy अपॉन y टू पावर 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन x टू पावर 5। इंटीग्रेशन का साइन इसको ऊपर भेजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस 5 dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर माइनस ऑफ 5 dx। डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास y की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 5 प्लस 1, इधर से माइनस ऑफ x की पावर माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। तो ये वैल्यू बनेगी y की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 प्लस c। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट साइड पे लेकर आइए तो बनेगा y टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 माइनस ऑफ x टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे हम इसको प्लस कर देते हैं और ये जो माइनस आया है इधर लाने की वजह से इसको हम माइनस 4 कर देते हैं इज इक्वल टू प्लस कांस्टेंट। अब देखिए क्योंकि नीचे बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये वैल्यू बनेगी y टू पावर माइनस 4 प्लस x टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4 इज इक्वल टू c। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 इंटू सी। अब देखिए क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है तो हम इसको एक नए कांस्टेंट से क्या करवा सकते हैं, रिप्लेस। लेट्स से दिस इज c डैश। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इससे वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx बनेगा। अब इंटीग्रेशन करना है, इधर तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें आइलेट रूल यूज करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट साइन इनवर्स x dx, ये वैल्यू बनी। अब देखिए इधर जो इंटीग्रेशन होता है अगर u डॉट बी डी एक्स के फॉर्म में होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट टर्म है अगर यहाँ पे और ये वाला अगर यहाँ सेकेंड टर्म है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस पहले इंटीग्रेशन का साइन आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डी यू अपॉन डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म v डॉट डी एक्स, और जब ये हो जाए तो इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, ऐसे वैल्यू बनती है। अब ये फर्स्ट टर्म कौन सा होगा और सेकेंड टर्म कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास रूल है आइलेट रूल। पहला वाला इनवर्स, दूसरा वाला लॉग, थर्ड वाला अर्थमेटिक, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल।
अब लेट से इस वाले पार्ट को हम अलग ही सॉल्व करवा लेते हैं। लेट से RHS इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट साइन इनवर्स x dx। अब ये टर्म देखिए इधर पे साइन इनवर्स x, तो ये कैसा है, इनवर्स फंक्शन है, तो ये पार्ट हमारा बनेगा u और ये वाला पार्ट बनेगा v। तो I का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहली क्वांटिटी होती है u इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब u साइन इनवर्स x को हमें ऐसे ही रखना है, साइन इनवर्स x। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। उसके साथ में अब हमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, किसका, b का, 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और ये पूरा टर्म क्या हो गया dx। अब इतने पार्ट को हमें दोबारा इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हमें फिर से या तो सब्स्टिट्यूशन या कोई और मेथड देखिए लग रहा है, तो उससे सॉल्व करते हैं हम। तो ये देखिए वैल्यू क्या बनेगी, इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स x, x आगे ले आइए, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर दें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर यहाँ पुट करें हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में माइनस ऑफ 2। तो इसको हम चेंज करवा लेते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इधर से x साइन इनवर्स x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में -2, आगे लगा लेते हैं इसको हम, और ये वाली वैल्यू हो गई रूट ऑफ टी। रूट ऑफ टी का मतलब टी टू पावर -1। अब रूट ऑफ टी का मतलब क्या होता है, टी की पावर -12। अब इंटीग्रेट करेंगे, टी की पावर हाफ ये हुई, तो 1 अपॉन रूट टी कितना हो गया, इसको ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर -12 बनेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू आई x साइन इनवर्स x माइनस ऑफ, ये माइनस ये प्लस हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी t की पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 आएगा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू बनेगा x ऑफ साइन इनवर्स x प्लस 1 प्लस हाफ, अगेन से कितना होता है t की पावर -12 टी की पावर प्लस हाफ, और नीचे से भी कितना आएगा 1 माइनस हाफ टी की पावर हाफ। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा टी की पावर हाफ, तो हम इसे लिखेंगे i इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x। अब देखिए टी किसको हमने पुट करा था, टी हमने पुट करा था यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वापस सब्सटीट्यूट करवाते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 1 माइनस एक्स। अब क्यू की पावर हाफ है, मतलब रूट यहाँ पे और आ जाएगा एक। अब इस पूरी टर्म को हमने पुट करवाना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन 1 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट साइन इनवर्स x। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट साइन इनवर्स x dx, और ये पूरी वैल्यू i की थी, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy ये बनेगा हमारे पास y इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में पुट करवाना है यहाँ पे, ये बनेगा y इज इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू आई है x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास e टू पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू पावर x x स्क्वायर y dy। अब यहाँ पे भी हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x एक तरफ y एक तरफ। अब इतना करने के लिए पहले हम ये
dx वाली क्वांटिटी को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू पावर x tan वाई dx। अब इसमें y और x सेपरेट करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी सेक स्क्वायर वाई अपॉन में tan वाई dy इज इक्वल टू ई टू पावर x माइनस ऑफ 1 माइनस ई टू पावर x यहाँ पे dx dy। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हमने सीखा था नीचे वाले का tan y का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर वाई एंड 1 माइनस ई टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 0 हो जाएगा और ई टू पावर एक्स ये कितना बनेगा माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया अगेन, अगर ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी हमें लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जो डेरिवेटिव है tan y का वो कितना है सेक स्क्वायर वाई और जो डेरिवेटिव है यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर एक्स का 1 का 0 होगा तो माइनस ऑफ ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। बस जहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन में करिएगा तो ये फॉर्मूला मेंशन कर दीजिएगा साइड में। तो ये बनेगा लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू पावर एक्स और प्लस, अब क्योंकि दोनों वैल्यू लॉग में है तो हम तीसरी वैल्यू भी लॉग में लेकर आते हैं तो ये बनेगा लॉग ऑफ c। ये लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ, यहाँ हमें y के टर्म में सॉल्यूशन निकालना है तो हम एक काम करते हैं इसको साथ ही में रख लेते हैं, यहाँ अलग सॉल्व करवा लेंगे। तो यहाँ इस साइड पे राइट साइड पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लॉग m प्लस लॉग n का जो कि होता है लॉग m इंटू n। तो ये वैल्यू आ जाएगी इधर से log ऑफ m इंटू एन मीन्स 1 माइनस ई टू पावर x इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग करेंगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, इधर से वैल्यू आएगी tan y इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई टू पावर x। ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। For each of the differential equation in exercise 11 to 14, find the particular solution satisfying the given condition। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 11 से 14 यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है बल्कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आता था उनको हम ये जो एंड कंडीशंस गिवन है इनकी हेल्प से एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। व्हेन y इज इक्वल टू 1 y की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी 0। हमें इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। अब देखिए ये सारा x का कंपोनेंट है, इधर पे भी x का कंपोनेंट है तो ये राइट साइड में डिवाइड पे जाएगा। तो यहाँ पे dy की वैल्यू बनेगी dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना टर्म बना है और यहाँ पे dx। अब देखिए डिनोमिनेटर वाले टर्म से यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे, साइड में कहीं पे कर लेते हैं हम इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला तो ये बचा एक्स प्लस 1 और साथ में एक्स प्लस 1। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ फैक्टर हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। dx नहीं लिखेंगे इधर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्योंकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है इसका मतलब प्रॉपर है। अब प्रॉपर है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पार्शियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लेट से यहाँ तो डेरिवेट इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट आंसर y आ जाएगा। राइट हैंड पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट से
इतने पार्ट को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, इतना पार्ट अलग लिख के आइए, तो ये बनेगा 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई x प्लस 1 एंड x² प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये नॉन फैक्टरेबल होना चाहिए। अगर ये नॉन फैक्टरेबल है तो ऐसे केस में पार्शल को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा a अपॉन में x प्लस 1 एंड यहाँ से bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर के लिए यहाँ पे x कॉम्पोनेंट प्लस c वैल्यू आती है, एलसीएम लेंगे हम, तो 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ गया, ये वाला सारा टर्म इधर जाएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अननोन वैल्यूज है वो a b c, मतलब 3 इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी। साइड में हम यहाँ पे बना के देखते हैं 3 इक्वेशंस। देखिए जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में क्या आ रहा है, a आ रहा है, उसके बाद बी एक्स का जब मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स के साथ में तब ये बनेगा एक्स स्क्वायर, बाकी नहीं बनेगा। तो मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी। ये इक्वेशन आई जब x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे फर्स्ट में तो x का कोफिशिएंट है नहीं, ये वाला टर्म देखिए जब सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x का कोफिशिएंट आएगा जो कि बनेगा b, एंड c वाला जब टर्म x से मल्टीप्लाई होगा इधर से ये वाला टर्म, तो यहाँ x का कोफिशिएंट आएगा जो कि बनेगा c। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स को हम कंपेयर करवाएंगे, तो इधर तो कांस्टेंट है नहीं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखिए a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये कांस्टेंट आया a, इधर में b, इधर ये वाला टर्म तो कांस्टेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, c वाला प्रोड्यूस करेगा, वो भी c जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस c। अब यहाँ हमें 3 इक्वेशन गिवन है, a की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से a की वैल्यू माइनस ऑफ c के बराबर है, इसको पुट करवा दीजिए इसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस सी प्लस बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन b प्लस सी इज इक्वल टू 1 वाली है, ऐड करेंगे तो ये हट गया, 2b इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ से b की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2, b की वैल्यू आ गई। अब c की फाइंड कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस बी है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3/2 डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, एंड a की वैल्यू है माइनस ऑफ c डेट इज इक्वल टू 1/2 आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास a b c 3 वैल्यूज आ गई है, b की वैल्यू है 3/2, c की वैल्यू है हमारे पास 1/2 एंड a की वैल्यू है, c की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू है 1/2। इसको हम वापस से लाके पार्शियल में पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 will become देखिए इधर पे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारा न्यूमरेटर पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, a अपॉन दिस थिंग बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा टर्म इधर का इस वाले टर्म के बराबर था, तो रिप्लेस करते हैं, तो a अपॉन में क्या बना था एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पूरे में dx। वैल्यू पुट करेंगे इसकी हम, तो ये वैल्यू बनेगी a की वैल्यू थी 1/2, बाहर लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू आया x प्लस 1 dx, अलग ही अलग कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू है हमारे पास 3/2x और c की वैल्यू है -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर
प्लस 1, यहाँ पे कितना आ गया dx। अब इधर से ये वाला जो पार्ट बना है इसको भी सेपरेट कर लेते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx। ये वैल्यू आएगी 3/2 बाहर, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ से 1/2 बाहर कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। हमारे पास तीन वैल्यू बनी है। अब जरा इसको सेकंड टर्म को देखिए, पहले टर्म 1/x का होता है log x, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। इस टर्म में देखिए, इस टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इसको t सब्सटीट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो मतलब ऊपर x तो है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव सीधा सीधा कहाँ आ रहा है ऊपर। तो मतलब ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स a का। तो हम इसको साइड में कहीं पे फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऊपर उस चीज का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन है dx, तो इसका आंसर होता है log ऑफ दैट फंक्शन प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला हमने यूज किया है 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह कितना है 1 है, तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सेकेंड वाला इक्वेशन, इससे ये वाला सॉल्व होगा, इस वाले से ये वाला सॉल्व होगा, ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया y 1/2, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बना log ऑफ x प्लस 1। इधर पे देखिए, इधर पे वैल्यू बन गई 3/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/a। तो 1/a की जगह कितना है 1 tan इनवर्स x अपॉन 1, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। अब यहाँ पे देखिए हम log के टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c। अब यहाँ पे अगर हमें log वाले टर्म में इधर दोनों साइड से 1/4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 रह जाएगा, log ऑफ x प्लस 1। इधर से 4 बाहर आ गया, यहाँ बचा 3 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट माइनस ऑफ 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब log का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमें मालूम है log ऑफ m प्लस log ऑफ n जो होता है वो log ऑफ m इंटू n होता है। पहला तो ये, दूसरी चीज, अगर a इंटू लॉग ऑफ x लिखा है तो ये पावर कहाँ चली जाती है, ये जो आगे log x का कोफिशिएंट a है ये चला जाएगा पावर में, तो ये बन जाती है log ऑफ x की पावर a। ठीक है, फर्स्ट टर्म अप्लाई करने पे बनेगी, देखिए यहाँ पे 2 जो है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वहीं पे ये 3 इसकी पावर में जाएगा, तो ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पे हम m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो y इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ m इंटू n बनेगा, तो log ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब क्वेश्चन में गिवन था हमें कि y की वैल्यू जब 1 है, जब x की वैल्यू हम 0 पुट करवाते हैं तो सब्सटीट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, और सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करते हैं 1 इज इक्वल टू 1/4, ये बना है इधर से log ऑफ x की जगह कितना 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। अब देखिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया।
tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, बचा कितना c। अब ये 4 इधर से, ये सारा टर्म 0, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे c की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जनरल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये तो जनरल सॉल्यूशन था, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, ये जनरल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाने पे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी पर्टिकुलर solution will be y is equal to 1 upon 4 log of x plus 1 whole square x square plus 1 whole cube bracket of minus 1 upon 2 tan inverse x plus 1। ये हमारे क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसकी कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। वेरिएबल सेपरेट करते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे ये सारा x का वेरिएबल है, तो dy इज इक्वल टू, ये सब नीचे जाएगा इधर पे, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको प्रॉपरली अगर हम लिखेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब ये x स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से x प्लस 1 एंड x माइनस 1 बना है, फिर dx आ गया। अब इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, राइट साइड वाले को पार्शियल से, तो 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x, क्योंकि सारे सिंगल फैक्टर्स है तो ये a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन में x प्लस 1 और ये बनेगा c अपॉन में x माइनस 1। हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही है a b c, सिंप्लीफाई करवाएंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1। अब देखिए इसके फैक्टर बनाइए तो a के साथ में, अब अपॉन में तो तीनों चीज आएंगी x प्लस 1 x माइनस 1। a के साथ में देखिए a के पास में x है, ये दोनों चीज नहीं है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1 x माइनस 1। एंड b के साथ में देखिए ये ऑलरेडी फैक्टर यहाँ पे है x प्लस 1 वाला, इसके पास x और x माइनस 1 नहीं है तो यहाँ आएगा x एंड x माइनस 1। जब c की बात करेंगे तो c के साथ में x माइनस 1 पहले से, तो इसके साथ में x एंड x प्लस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, इधर से हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1, ये वाली वैल्यू बची है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने इक्वेशंस बनाई थी एक्स स्क्वायर एक्स और कोफिशिएंट कांस्टेंट, इन तीनों टर्म्स की इक्वेशन बनाइए उनको सॉल्व करिए, या एक सिंपल सा मेथड होता है हम सब्सटीट्यूट करवा के चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो देखिए a की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। अगर हम जैसे a की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करवाएंगे, x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करवाएंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास इसका c का आंसर आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो b और c 0 हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये सिंपल हो जाता है। जब भी लीनियर इस तरीके के फंक्शन बने हो उस केस में हमें अगर पॉसिबल है तो सब्सटीट्यूट करवा के एक बार चेक कर लीजिए, अगर इक्वेशन सिंपल हो रही है देन उससे करिए, वो सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम लेट x इज इक्वल टू 0, हमने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो यहाँ तो आंसर 1 है। ये a 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस देखिए b टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा ये, और c टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करना है, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये बचा 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 1, तो माइनस ऑफ a आ गया, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, इधर से a की वैल्यू आई -1। अब जैसे हम
लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1, a 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस b 1, 1 माइनस 1 प्लस c, ये 1, 1 प्लस 1। देखिए ये टर्म फिर से 0, ये वाला टर्म फिर से 0, हमारे पास बचा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू सी, 2c इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो हमारे पास एक c का फैक्टर आ गया। अब थर्ड टर्म देखिए, अगर हम पुट कर दें लेट x इज इक्वल टू -1, तो हम देखेंगे लेफ्ट, जब x की वैल्यू हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो LHS तो सेम रहेगा, RHS में आ जाएगा a इंटू -1 प्लस 1, -1 प्लस b टाइम्स ऑफ -1, -1 प्लस c टाइम्स ऑफ -1 प्लस 1। अब देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, इधर से ये वाला फैक्टर 0 होगा तो सारा टर्म 0 हो गया, यहाँ से बचा -1 प्लस -1, तो -2, इसके साथ मिलके +2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास तीन वैल्यूज आई हैं, a की वैल्यू है -1, यहाँ हम अगेन लिख लेते हैं a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू अगेन 1/2। इसको ले जा करके हमें पुट करना है हमारी इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन कौन सी थी, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 का RHS पार्ट हमारा डिवाइड हुआ a अपॉन एक्स, b अपॉन एक्स प्लस 1 एंड c अपॉन एक्स प्लस 1 में। तो इक्वेशन बनेगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू a अपॉन, a कितना था -1 अपॉन में x dx, सब सेपरेट कर देते हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन b कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई b के अपॉन में थे हमारे पास x माइनस 1 और c के अपॉन में था x प्लस 1। देखिए b के अपॉन में था x प्लस 1 एंड c के अपॉन में था x माइनस 1, b के अपॉन में था x प्लस 1 dx एंड c के अपॉन में था x माइनस 1 dx। इधर से -1 आगे आ गया, इंटीग्रेशन बचा 1/x dx, यहाँ से 1/2 आगे आ गया, इंटीग्रेशन बचा 1/x प्लस 1 dx, इधर 1/2 आगे आ गया, बचा x माइनस 1 dx। अब 1/x की प्लस 1 की कोई भी फॉर्म होती है लीनियर वाली, उसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, यहाँ पे dy होगा, गलत लिख दिया है, तो dy का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy, ये बनेगा यहाँ पे y माइनस ऑफ लॉग x, ये 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 अगेन लॉग ऑफ x माइनस 1। चलिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हमें मालूम है लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n एंड लॉग ऑफ a x दिया है, तो a कहाँ आ जाता है x की पावर में, लॉग ऑफ x की पावर a आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जब इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो इसमें एक कांस्टेंट लगाना भूल गए थे, तो ये कांस्टेंट अब क्योंकि सारी वैल्यूज लॉग में, तो हम इसको भी लॉग ही में पुट कर लेते हैं। और एक हमारे पास लॉग का और फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। अब देखिए सब में से अगर हम 1/2 कॉमन निकालें तो बचेगा y इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 2 ऑफ लॉग x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1, और यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा 2 ऑफ लॉग c। देखिए वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये तीनों प्लस में है बेसिकली 1 2 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई में जाएंगे, और ये माइनस में है तो ये डिवाइड में जाएगा, लेकिन ये पहले इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी से अगर कोई फैक्टर लॉग के आगे लगाए तो वो उस वैल्यू के स्क्वायर में आ जाती है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना बना 1/2
लॉग ऑफ इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्या क्या आ रहा है, x+1 x-1 एंड c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ से वैल्यू डिवाइड में कौन सी गई, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू। अब देखिए एंड कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, व्हेन एंड कंडीशन गिवन है y की वैल्यू 0 होगी व्हेन x इज 2, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करिए, 0 इज इक्वल टू लॉग 1/2 लॉग ऑफ 2। तो यहाँ 2+1 2-1 इज सी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी, देखिए क्योंकि ये सारा टर्म 0 है, एंटी लॉग लेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या बना कि लॉग ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 2+1 3 और 2-1 2 डिवाइड बाई 4, मतलब 3/4 सी स्क्वायर। एंटी लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ई की पावर में जाता है तो ई की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0, अब ई की वैल्यू सिखाई थी हमने, ई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.72 है। तो किसी नंबर की पावर 0 वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 × 4 डिवाइड बाई 3। अगर ये वैल्यू हम डायरेक्टली सी स्क्वायर की पुट करवा देंगे 4/3, हमारी जो जनरल इक्वेशन बनी थी, जनरल इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे c का स्क्वायर है, अब c का स्क्वायर कितना है 4/3, तो 4 यहाँ आ गया, 3 नीचे चला गया, और वैल्यू x+1 x-1 होल डिवाइड बाई x का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब क्योंकि हमें बुक के आंसर से मैच करना है, तो बुक के आंसर से मैच करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लेके जाते हैं। यहाँ से देखिए अंदर जो ये जो फैक्टर है x+1 x-1, इनको हम मर्ज करते हैं a+b a-b वाले फॉर्मूले से, a+b a-b डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ 4 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। इसमें हम log m डिवाइड बाई log m, जिस प्रॉपर्टी से हमने इन सबको मर्ज किया था हम उसी प्रॉपर्टी से इसको अब सेपरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, हमें यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 इसको अलग लिखना है, तो ये बना 4/3, इधर से x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा m, इधर से वैल्यू हो गई m, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2, अब 1/2 दोनों के साथ में है, log ऑफ m की जगह कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 4/3 और 1/2 सबके साथ है। आपको आंसर जब हम पीछे देखेंगे तो आंसर में ये चीज क्या है, रिवर्स हो रखी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 1/2 यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा log ऑफ। अब हम इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें इसका तो ये बनेगा 3/4 होल पावर कितनी आ जाएगी -1। लॉग की प्रॉपर्टी पावर कहाँ जाती है आगे, पावर जैसे ही आगे आई तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है माइनस में आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3/4। अब ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है cos ऑफ dy/dx इज इक्वल टू a। अब देखिए a जो है यहाँ पे रियल नंबर है, a जैसे ही रियल नंबर हुआ हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है।
अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए कंडीशन गिवन है कि y की वैल्यू 1 होगी व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स है, वेरिएबल सेपरेट करना है तो पहले हमें यहाँ से cos को हटाना पड़ेगा। तो cos को हटाएंगे तो cos राइट साइड आके क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू cos इनवर्स a। अब यहाँ गलती बच्चे कर देते हैं अक्सर, इसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, बट कि ये वेरिएबल नहीं है, या x होता है या y होता तब तो वेरिएबल होता, क्योंकि a कांस्टेंट था इसलिए cos इनवर्स a भी क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये कहीं पर भी रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसको राइट साइड पे रख रही हूँ। तो ये dy क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a dx, इंटीग्रेट करेंगे तो dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a प्लस a, यहाँ पे x आएगा प्लस c। एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इधर पे, यहाँ y आएगा तो 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस 1। यही हमारे पास जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब देखिए बुक का आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा होगा तो हम वापस इस फंक्शन को कॉस में बना के लेकर आते हैं, क्योंकि बुक में कॉस में आंसर दिया हुआ है। देखिए क्या बनेगा, ये कॉस इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1, एक्स को हमने नीचे भेजा तो कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू y अपॉन 1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी cos ऑफ y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। प्रॉपरली अगर हम इसको लिखें तो cos ऑफ y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू a। ये हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या कह रहा है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y ऑफ tan x व्हेन y इज इक्वल टू 1, y विल बी 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब इधर से वेरिएबल सेपरेट करवाएंगे तो dy अपॉन में y आएगा और tan x इंटू डी एक्स आएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है, ये हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन वाली जो है उसके पहले हमने पढ़ा है dx। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है log ऑफ sec x और दूसरा होता है माइनस log ऑफ cos x। इसी से फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेसिकली। 1 अपॉन sec x क्या हो जाएगा, ये sec x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos x, रेसिप्रोकल करेंगे माइनस पावर आगे आ जाती है, उसी से बनता है फॉर्मूला। तो मैं बेसिकली इसको sec x वाले से सॉल्व करवा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई क्या बना, log y इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी log ऑफ sec x प्लस, अब दोनों log हैं तो कांस्टेंट भी हम log में लगा देते हैं c। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से log m प्लस log n वाला फॉर्मूला, log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। यहाँ वैल्यू बनेगी log ऑफ y विल बी इक्वल टू log ऑफ sec x डॉट c। एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे तो log हट जाएगा दोनों साइड से, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, sec x डॉट c। अब देखिए x की वैल्यू जब यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो पुट करें यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बना, sec 0 डॉट c। अब sec 0 मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ cos 0। sec x क्या होता है, 1 अपॉन में cos x। हम सिंपल करते हैं इसको थोड़ा सा, तो क्या बना cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये 1 आएगा तो कांस्टेंट जो आ गया हमारे पास c आ गया। इसको पुट करवाते हैं हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, बनेगा y इज इक्वल टू sec x इंटू 1 था तो y इज इक्वल टू
sec x है, यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point 0, 0 whose differential equation is y dash is equal to e to power x sin x। अब देखिए यहाँ पे एक कर्व बोला है, अब कर्व तो कैसे भी हो सकती है, हमने माना कि ये कर्व कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये 0, 0 से पास कर रहा होगा, मतलब इस कर्व की जो भी इक्वेशन बनेगी y के फॉर्म में अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें ये पॉइंट अगर हम सब्सटीट्यूट करवाएंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये x, y ही है जो कि इक्वल है 0, 0 के। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे दी है, y डैश इज इक्वल टू e टू पावर x sin x। अब y डैश मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू पावर x sin x। यहाँ पे x और y को अलग करेंगे, dy इज इक्वल टू e टू पावर x sin x, यहाँ पे आ गया dx, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इधर तो सिंपल है, y आ जाएगा, इधर पे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस है तो यहाँ अब सॉल्व करने के लिए हमने 7 चैप्टर में पढ़ा था आइलेट रूल, वो लगेगा। तो आइलेट रूल क्या था, आइलेट रूल था फर्स्ट वाला टर्म हमने कैसे कंसिडर करना है, इनवर्स होना चाहिए, सेकेंड टर्म लॉग प्रायोरिटी लगाते हैं, थर्ड वाला अर्थमेटिक होना चाहिए, उसके बाद ये टिग्नामेट्री होना चाहिए, टिग्नामेट्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस तरीके से प्रायोरिटी लगी होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको सॉल्व करने का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का डेरिवेटिव v डॉट डी एक्स, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये जो u होता है इसमें ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये v जो होता है सेकेंड फंक्शन होता है, और फर्स्ट और सेकेंड कैसे देखेंगे हम, आइलेट रूल से, जो सबसे पहले आ रहा है उसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है और जो बाद में आ रहा है उसको हमने सेकेंड फंक्शन रखना है। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, तो कहीं पर भी ये फंक्शन गिवन हो तो हमेशा इसको हमने v ही रखना है और यहाँ पे इसके साथ में जो फंक्शन होगा वो u हो जाएगा। राइट हैंड पार्ट को हम अलग से आई बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल रहेगा, बाद में इस इक्वेशन में लाके हम इसको पुट कर देंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x साइन x dx। तो सॉल्व करते हैं, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, हम e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर x ही होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ कॉस x, और फिर से e की पावर x का इंटीग्रेशन टू e टू पावर x और इन सब का दोबारा से इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू ये बना e की पावर x आगे लाएंगे साइन x। अब यहाँ पे फिर से हमें फर्स्ट सेकंड लगाना है तो ये फिर से u आ गया, ये फिर से सेकंड फंक्शन होगा v, एक्सपोनेंशियल है हमेशा सेकंड ही होगा, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि आप इसको कितनी बार भी इंटीग्रेट करते जाएं ये फंक्शन रिपीट होता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसीलिए इनिशियल में इसको हमने आइलेट कर लिया था। अब आप इतने पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे और इस वाले पार्ट को देखेंगे, माइनस को अगर हम ये प्लस कर दें तो ये पार्ट सेम ही है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स ई की पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये फिर से इतना पार्ट क्या है आई है, ओपन करते हैं ब्रैकेट, आई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स ई की पावर एक्स और ये माइनस ऑफ आई, ये इधर जाएगा तो 2i बनेगा, ई की पावर एक्स कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो आई की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, इसको हम पुट कर देंगे ले जाके, पुट इन 1, 1 क्या है हमारी
इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x साइन x dx। इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना आया, ये वैल्यू इधर इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, इधर आ गया e टू पावर x डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस कॉस x। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कर्व कहाँ से पास कर रही है, 2 पॉइंट से। वो पॉइंट कौन से थे हमारे, पॉइंट x कॉमा y, जो कि वैल्यू बनी है हमारी 0,0। तो अब इसको हम पुट करके सेटिस्फाई करेंगे। लेट्स से दिस इज, अच्छा इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आएगा c। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। तो इसमें पहले पुट करिए y की वैल्यू 0, e की पावर 0 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस c। इधर से वैल्यू देखिए क्या बनती है, e की पावर 0 1, ये 0, तो 1/2 साइन 0 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू -1, इधर से पूरी वैल्यू इतनी 0 हो गई, यहाँ से बचा सिर्फ माइनस ऑफ 1 और ये डिवाइड में ये वैल्यू 1 होगी, e की पावर 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आई है 1/2, इसको वापस से हमने जाके पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन हम 2 में पुट करेंगे इसको, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो बनेगा y इज इक्वल टू e टू पावर x डिवाइड बाई 2 साइन x माइनस कॉस ऑफ x प्लस 1/2। अब बुक में आंसर हमारा थोड़ा सा चेंज है, तो आंसर बनाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं हम इसको। यहाँ से 2 कॉमन लेके लेफ्ट साइड भेजेंगे तो बन जाएगा 2y इज इक्वल टू e टू पावर x साइन x माइनस ऑफ कॉस x प्लस ऑफ 1। ये 1 इधर ले जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू e टू पावर x साइन x माइनस ऑफ कॉस x। और यही है हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन।